दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों चलिए आज हम पढ़ेंगे मैथ्स, है ना। और मैथ्स में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे दोस्तों, विविक्तिकर, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम विविक्तिकर पढ़ेंगे। विविक्तिकर, ओके, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेंट दोस्तों बोर्ड क्लास में, है ना, 10th बोर्ड क्लास में ये पूछा जाएगा दोस्तों आपसे 4 नंबर में या 3 नंबर में। तो 3 से 4 नंबर पूछे जाएंगे आपसे। साथ ही ये पूछेगा मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट भी पूछेगा दोस्तों, नेचर ऑफ रूट्स। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं और नेचर ऑफ रूट कैसे हमें पता चलता है। ओके दोस्तों, तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, बिना स्किप किए देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने एक द्विघात समीकरण लिख दिया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके दोस्तों, द्विघात समीकरण। तो देखिए इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर कैसे निकालेंगे। दोस्तों विविक्तिकर का सूत्र होता है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए विविक्तिकर का सूत्र होता है दोस्तों b² माइनस 4ac। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देख रहे थे एबीसी की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर के साथ जो दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट होगा यानी गुणांक होगा वो हमारा बी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस की हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू बी की -3। और दोस्तों जो सिंगल नंबर है वो हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बड़ी सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अब देखिए इस सूत्र में हम मान रखेंगे। ओके दोस्तों, डी इक्वल टू बी की वैल्यू क्या हमारी -3 है। तो ये लिखा दोस्तों -3 का स्क्वायर, -4 का 4 लिखेंगे। 4 ए और सी के बीच में कुछ नहीं दोस्तों, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। ए की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी 2 है। ओके, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और सी की वैल्यू क्या दी है दोस्तों हमारी 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें 3 2 6 ना कर दें आप, है ना। -6 इसका आंसर नहीं होगा। -3 इंटू -3 आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों माइनस से माइनस को इंटू करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, और 3 को 3 से इंटू करेंगे दोस्तों आंसर कितना आएगा हमारा 9। तो प्लस का 9 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9, फिर माइनस से दोस्तों माइनस लिख देता हूँ। इन तीनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4 टू जा 8, 8 4 जा सॉरी 8 5 जा 40। ओके दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 40 में से मैं 9 अगर माइनस करता हूँ, है ना, क्योंकि 9 प्लस का है और 40 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 40 में से 9 माइनस होगा दोस्तों, आंसर बचेगा -31, है ना। 31 बचा दोस्तों। माइनस क्यों लगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। जब भी हम प्लस और माइनस करते हैं तो इसके लिए हमें बेसिक रूल फॉलो करना होते हैं, जो कि बड़ा नंबर जो जिस चिन्ह का होता है, जो साइन बड़े नंबर के आगे होता है वही हम आंसर के आगे लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके मैथ्स के बेसिक रूल, है ना, या फिर गणित के साधारण नियम करके एक वीडियो है, वो आप पूरा देखिए। उससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी छोटी मोटी जो भी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमारे बड़े बड़े सवाल गलत हो जाते हैं वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमने निकाला नेचर ऑफ रूट। अब दोस्तों ये नेचर ऑफ रूट जो है इसको पहचानने के लिए 3 फॉर्मूला होते हैं। ओके, यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए -31 आ रही है। ओके, तो चलो इसको समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट हम कैसे निकालेंगे। ये तो हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आप जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। डी की 3 वैल्यू हो सकती है दोस्तों। या तो डी जो है वो 0 के इक्वल हो, है ना, मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर, या तो 0 के इक्वल हो, या फिर ये डी जो है 0 से छोटा हो, या फिर यही डी 0 से बड़ा हो। ओके, ये 3 कंडीशन हो सकती है। 0 से छोटा होने का मतलब दोस्तों डी की वैल्यू का क्या होनी चाहिए, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होनी चाहिए। ओके, और 0 से बड़ा हो डी मतलब डी की वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, भले वो +1/2 ही क्यों ना हो। और डी की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे हम नेचर देख लेते हैं कि इन कंडीशनों में नेचर क्या होगा रूट्स का। ओके दोस्तों, तो अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है, 0 से छोटी आती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूल अवास्तविक होंगे। अवास्तविक यानी नॉट रियल। क्या लिखेंगे दोस्तों, रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। ओके, अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो दोस्तों मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, बराबर होंगे। ओके दोस्तों, मूल वास्तविक और बराबर होंगे, यानी इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके दोस्तों, अगर डी की वैल्यू यहाँ पे प्लस में आती है ना, तो यहाँ पे मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे और अलग अलग होंगे। तो दोस्तों अलग अलग होंगे यानी रियल एंड डिफरेंट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे समझिए अच्छे से। अगर जैसे आपसे अगर नेचर पूछा जाए, है ना, कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो आप इन तीनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मूलों की प्रकृति आप बता सकते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में वो अधिकतर पूछता भी है मूलों की प्रकृति। तो जैसे अभी जो हमने सवाल किया तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी व्यक्ति कर कितना आया था, -30 बनाया था। तो दोस्तों ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल अवास्तविक होंगे यानी नॉट रियल होंगे। सवाल जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था वैसे ही आपको करना है। इसके बाद आपको लिखना है डी की वैल्यू 0 से छोटी है, अतः मूल अवास्तविक होंगे यानी नॉट रियल होंगे। ओके दोस्तों, चलिए एक आध क्वेश्चन और हम सॉल्व करके देख लेते हैं इसका, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें सवाल दिया हुआ है और यहाँ पे मैं सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों बताइए,
6 नहीं -6 होगी। ओके, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे मैं डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला b² - 4ac। यहाँ पे डी इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है दोस्तों -6 है, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा -6 का स्क्वायर -4 का 4 लिखूँगा दोस्तों मैं, इंटू ए की वैल्यू कितनी है मेरी 2, तो यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूँगा, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 पुट कर दूँगा। अब दोस्तों देखिए -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -6 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्लस का 36। ओके, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये लिखा मैंने 24। अब दोस्तों 36 में से अगर 24 हम माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सिंपली डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई है 12 आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये लिखना है कि डी जो है वो बड़ा है 0 से यानी पॉजिटिव है, अतः यहाँ पे मूल जो है वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। इंग्लिश में अगर मैं लिखूँ तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा सवाल। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है दोस्तों, और मैंने आपको प्रकृति अच्छे से बता दी है कि आपको किस टाइप से करना है ना। तो मूल इसी तरह से निकालना है दोस्तों। पहले ABC हम कोफिशिएंट यानी गुणांक लिख लेंगे, उसके बाद हमें केवल सिंपली से सूत्र लिखना है दोस्तों। सूत्र भी बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप अच्छे से याद कर ले इसको। और मूलों की प्रकृति के लिए अभी जस्ट मैंने आपको 3 सूत्र बताए हैं। अगर आपने ध्यान से नहीं देखे तो दोस्तों वापस रिवाइज करके आप स्लाइड कीजिए बैक में, और वापस देख के अच्छे से उसको याद कीजिए। ओके, इस दोस्तों इसी टॉपिक से एक और तरह से सवाल आता है, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने मैंने सवाल लगा दिया है। इसको एक उसको सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें रूट की वैल्यू दे रखी है, ओके, रूट में दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -4√3, और सी की वैल्यू सिंपली हमारी हो जाएगी 4। दोस्तों यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, डी इक्वल टू हो जाएगा b² - 4ac। ओके दोस्तों, यहाँ पे डी की वैल्यू में निकाल लेता हूँ। बी का स्क्वायर करना है दोस्तों, बी की वैल्यू क्या लिखेंगे -4√3, इसका स्क्वायर कर लेंगे -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, और सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4। कुछ नहीं किया मैंने, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी दोस्तों। ये मैंने बी का स्क्वायर लिखा है, 4 का 4 लिखा है, यहाँ पे ए था तो मैंने ए की वैल्यू लिखी, और सी था तो सी की वैल्यू लिख दी। ओके, यहाँ पे डी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 गुणित 4 हो जाएगा, तो 4 चौक कितना होता है दोस्तों 16, तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, हमेशा याद रखिएगा। √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होगा, रूट हट जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 4 3 से कितना हो जाएगा 12, 12 4 से कितना हो जाएगा 48। ओके दोस्तों, ये लिख लिया मैंने। यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू 16 को 3 से इंटू करूँगा मैं, कितना आएगा 48 - 48, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 0। अब यहाँ पे डी की वैल्यू अगर 0 है ना, तो अभी जो हमने 3 फॉर्मूले देखे थे उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मूल कैसे हो जाएंगे, यस, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रियल एंड इक्वल। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो पूरा से समझ में आया होगा अच्छे से। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा मेन वीडियो, जो कि विविक्तीकरण नामक टॉपिक के ऊपर था। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा डिस्क्रिमिनेंट। दोस्तों इसका फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप फॉर्मूला भी अच्छे से याद करें, और इसके सवाल भी अच्छे से देख कर जाएँ, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर में सवाल पूछा जाता है, और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है। ओके, वो कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है आपको। कोई इक्वेशन दे दी, मान लो उसने 2x² - 3x + 5, और इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दे देगा दोस्तों 4। मान लीजिए एक 31 दे दिया, एक -31 दे दिया, एक दे दिया 39, एक दे देगा 32। दोस्तों वो 4 वैल्यू देगा, और चारों ऐसी देगा कि आप भयंकर तरीके से कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको पूरा फॉर्मूला लगा के उसको आंसर निकालना आना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये वही सवाल है जो हमने सबसे पहले किया था, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -31 आएगी। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और जो आपकी एग्जाम आने वाली है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।